दोस्तों तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। तो गाइज आज हम लोग काम करने वाले हैं हमारे खेत में, और वो है जो हम ड्रिप लगाते हैं खेत में, तो उसको आज वापस समेटना है हमें। तो मैंने एक पॉलीथीन लिए, इसमें डालनी है मेरे को जो ड्रिप के एंड कैप होते हैं ना, वो इसके अंदर डालेंगे निकाल के। चलते हैं अब खेत में। चलो मैं और मेरा भाई जाएंगे साथ में, 2 लोग करने वाले काम। धूप भी बढ़िया गजब की पड़ रही है और हवा भी चल रही है, लेकिन फिर भी कोई नहीं, हमने ट्रीटमेंट कर लिया है, मुंह ढक लिया है ताकि धूप नहीं लगेगी हमें। ये हमारा घास है और इधर रिचका है और इधर बुआई हो चुकी है। यहाँ पर हमने बोया है बाजरा, और जिस खेत में हम जा रहे हैं ना, वहाँ पे इतने दिन थी हमारी टींग सी और तरबूज थे। ये देखिए गाइस, हम लोग आप पहुँचे खेत में और अब हमें क्या समेटनी है। ये जो पाइप है ना, यहाँ पे हमारे इतने दिन ये कातरे थे करो। ये देखो, वाह खीरा हुआ है। इसको भी डाल लूँ क्या पॉलीथीन में, घर लेके है ना। इनको निकालना है भाई, बहुत ही मुश्किल काम है, मेरे को ऐसा लग रहा है। घास में फंस चुकी है, पाइप ही नहीं दिख रहा है, इतना घास सारा हो गया यहाँ पे। तो ये काम स्टार्ट हो गया है। ये है हमारा पाइप, यहाँ से इस टूटी को बंद करनी है, और ये है ड्रिप, इसको ऐसे खींच के निकालनी है। अब यहाँ से शुरू होकर के वहाँ तक, वो घर दिख रहा है ना, वहाँ तक ऐसे ही खोलना है और सारी पाइपियों को हटाना है। तो गाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ, इस खेत के अंदर थे हमारे तरबूज, तो उन तरबूजों को सबसे ज़्यादा नुकसान किसने पहुँचाया है तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है ना, ये बोतल में इतनी सारी मक्खियाँ इकट्ठी हो गई है। ये हमने देसी जुगाड़ लगाया था, इसके अंदर कुछ दवाई वगैरह डाली थी, तो इसकी खुशबू के अंदर मक्खी है ना, ये छिद्र है ना छोटे छोटे यहाँ पे, और फिर इसी में इनकी डेथ हो गई। मैंने आप लोगों को बताया ही था पहले कि इस तरबूजों में हमारे बिल्कुल भी बचत नहीं है। ये मतलब हमारे जो बीज के पैसे थे वो भी नहीं हुए। कभी कभार कि किसान को जो भी फसल होती है उसकी भरपाई अपनी जेब से करनी होती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि भाई इतने ये हाथों में क्या पहन रखा है। ये इसलिए, ये है ना पाइप, ये धूप की वजह से ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गई है ये पाइप, तो मेरे हाथ नहीं जलेंगे, सेफ रहेंगे, और ना ही ऐसे ये झाड़ फूंक यहाँ कांटे वागे कुछ भी रह सकते हैं मतलब, तो वो सब सेफ्टी के लिए ये मेरी। और ये मेरा भाई लेके आया था मेरे लिए, हालांकि ये अलग ही सेफ्टी के लिए, लेकिन मैं इनको खेत के अंदर यूज़ करती हूँ, अच्छा लगता है ना। उस साइड, एक साइड तो मेरा भाई लग गया है काम पर, वो देखो, वो निकाल रहा है ड्रिप का एंड कैप। एंड कैप मतलब जो ड्रिप के लास्ट में होते हैं, उसको ढक्कन लगा होता है कि पानी ना निकले, वो निकाल रहा है। और मैं इधर से ये जो पाइप है, इसमें से शुरुआत के जो होते हैं नल, वहाँ से निकाल दी। 4 हिस्सों में से 3 हिस्सों की पाइपियाँ तो निकाल दी है, और अब बाकी है 4 में से 1 हिस्सा। गाइस सारी ड्रिप को मैंने इस साइड से खोल दिया है, मतलब ये पाइप पे इससे हटा दिया है, और अब मैं जा रही हूँ उधर। उस साइड मेरा भाई एंड कैप खोल रहा है, तो उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इस काम से भी थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। तो चलो, ये देखो, ये एंड कैप है, ये इसको बोलते हैं एंड कैप। अब इस कैसे खोलना है, इसको पहले पाइपी से आगे लेके जाना है, ऐसे। ये हो गई पाइपी अब सीधी, और अब इससे इसको बाहर निकालना है, खींच के ये निकल गया। अब इसी प्रकार से सारी पाइपियाँ, मतलब इतनी दूर खेत में, इधर है और इधर है, इन सब का निकालना है। तो चलो बिना बोले इन सब को निकालते हैं। गाइज एंड कैप निकालने के साथ ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे इसी के पास में मतलब एक स्लॉट और है, उसमें कर रखे हैं हमने ककड़ी, काचरे। ये देखो, ये देखिए गाइज, अगर किसी को अभी खाना है तो आ सकते हैं आप लोग। ये देखो एकदम पका हुआ और खिल चुका है। और जो मैंने आपको बताई थी ना, वो मक्खी जो सबसे ज़्यादा हमें नुकसान पहुंचाती है, ये देखो, ये उसी ने किया है ये काम। ये देखो गाइज, आप लोग आ सकते हो यहाँ पे, हमारे फार्म पे विजिट कर सकते हो, देख सकते हो क्या क्या हमने अभी कर रखा है यहाँ पर, किस प्रकार की टेक्नोलॉजी है हमारे इस फार्म पे, अलग अलग प्रकार की। जैसे ये ड्रिप है, ये जो फुहारे हैं, ये अलग ही प्रकार के हैं। पॉलीथीन में इतनी सारे एंड कैप इकट्ठे कर लिए हमने, क्योंकि ये वापस काम आने वाले हैं हमारे। एंड कैपों का काम हो गया है, और अब हम लोग निकल गए हैं इन पाइपियों को निकालने के लिए। अब हम थोड़ा सा पहले रेस्ट करेंगे,
तो मैंने दिनेश को भेज दिया है पानी लाने के लिए। देखो आप वो कैसे चल रहा है, एकदम धीरे धीरे से चल रहा है, फ़ोन देख रहा है। आप देखते हो कितने टाइम में आएगा, जब तक मैं भी रेस्ट कर लेती हूँ। और ये फाइनली आ गया भाई साहब, 15 से 20 मिनट लगे इसे आने में, और अभी भी देख सकते हो ये कितना आराम से चल रहा है। और अब मैं थोड़ा सा इसे परेशान कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ तेरे एक लगा दूँ मुक्का इसका तो तेरा घुटना खुल जाएगा। ये देखो निश्चिंत होकर बैठा है। अब हम लोग वापस लग गए हैं काम पर। ये देखो ऐसे निकाल रहे हैं हम हमारी पाइपियों को, और आगे से दिनेश खींच रहा है और पीछे से ये मैं थोड़ी सी उसकी हेल्प कर रही हूँ, उनको खींच के निकाल रही हूँ। भाई एक हाथ से तो खींची नहीं जा रही थी मेरे से, तो फिर मैंने दो हाथों से लगा कर एकदम और इनको खींचना शुरू किया है। ये देखो, और ये लगभग ये है 40 मीटर लंबी है। और ये देखो यहाँ तक तो हमने निकाल दी है, और अब वहाँ तक निकालनी है। तो अब धूप पड़ रही है बहुत ज़्यादा, तो हम रेस्ट करेंगे थोड़ा सा और हमें प्यास लगी है। वो बोतल तो हमने पूरी पी ली है, तो हमने एक इस गुन्नू को बोल करके इसके घर से एक बोतल और मंगवाई है पानी की, वो वहाँ पर घर है। और ये देखो ये दिनेश फ़ोन देख रहा है, फिर भी यहाँ पर इसे मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, भाई काम चल रहा है तो चल रहा है। देखो टाइम देखो आप कितना हो रहा है, दोपहर का टाइम है। और अब हमारे आ गया खेत में बीजने के लिए ट्रैक्टर, तो दिनेश निकल गया वो ट्रैक्टर के साथ में, हमें पावटा लगाना है उसे। वो माताराम खेत में काम कर रहे हैं। अब मैं वही 9-2-11 आने वाली हूँ यहाँ से क्योंकि धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो रास्ते में मेरे को मिल गया था जामुन का पेड़, तो मैंने कहा क्यों नहीं गाँव जा रही हूँ तो थोड़े से जामुन लेके चलते हैं, क्योंकि बाद में वापस आऊँगी तब तो हो सकता है ये ख़त्म हो जाए। तो मैंने यहाँ से काफ़ी हद तक मेरे जितने भाई 2-3 दिन तक चल सके अपने इतने सारे मैंने जामुन तोड़ लिए। और गाइस ये पेड़ जो है ना, इसे लगभग लगाए हुए हमें हो गए 5 से 6 साल हो गए। और ये सब मैं तोड़ करके आ गई हूँ मेरे घर पे, और मैंने उठा ली अपनी स्कूटी की चाबी यहाँ से, और भाई चलो रवाना हो गई। अब मैं जा रही हूँ, तो माताराम भी आ गए। और ये है मेरी पीपी, लगाई मैंने चाबी और निकल गई। ये देखो काम तो अधूरा ही है, लेकिन अब धूप भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। मैंने कहा आप कभी और करेंगे, और मैं निकल गई यहाँ से। अब मैं आ पहुँची हूँ अपने बंगले, भूतिया बंगले में। ये देखो ये मेरा रूम है। तो गाइस मैं आकर के स्नान कर लिया है, और मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। अगर मेरा ब्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इसी प्रकार की मेरी मेहनत भरी ज़िंदगी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके गाइस, हेलो गाइस, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।